नमस्कार दोस्तों, जेएसएससी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं उपेन फिर से आप लोगों के लिए एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूं। जैसे कि आप लोगों ने मेरे झारखंड जो ज्योग्राफी का लेक्चर है उसको बहुत प्यार दिया और बहुत अच्छे से उसका रिस्पांस आप लोगों ने दिया, ठीक है। तो मैं उसी तरह से, उसी तरीके से, उसी अंदाज में आप लोगों के लिए मैं एक सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूंगा और वो काफ़ी डिटेल्स में कवर करूंगा। वो जेपीसी के लिए, जैसे आपको पता है कि जेपीसी का ऑलरेडी यहाँ पे बैठक में डिसीजन ले दिया जा चुका है, तो कभी भी आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप तैयार रहें, हम लोग आपके साथ हैं और हम लोग अंत तक आपकी सहायता यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस सीरीज में जितने भी आपको जेएसएससी एजुकेशन में वीडियोस आएंगे, आपको सभी उस हिसाब से वीडियो मिलेंगे ताकि आप उसको बस एक बार देखिएगा। उसके बाद आपका सारे क्वेश्चन आपको एक साथ बनेंगे, आपको कोई भी रटना नहीं पड़ेगा। जैसे कि मेरा स्ट्रैटेजी यही रहा है कि मैं आप लोगों को डीपली समझाऊंगा ताकि आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़े, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि जो झारखंड में ईसाई मिशनरियां आए थे, ठीक है, उसमें से गॉसनर मिशन कैसे आया था, उसका हिस्ट्री क्या था, और उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि गॉसनर मिशन आने के बाद झारखंड में क्या क्या चेंजेस हुए थे। और हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या गॉसनर मिशन जो आया था, क्या ऐसा सिचुएशन कभी आया था कि गॉसनर मिशन कभी झारखंड आता ही नहीं, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है क्या। तो हम लोग उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये एकदम शॉर्ट वीडियो होने वाला है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। तो ये आप देख के खत्म कर जाइए, तो ताकि ये आपको चीज़ें याद करने में आसानी हो। जब भी आप बुक पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पे याद होंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, ठीक है। ये देखिए आपके सामने ये जो फोटो दिख रहा है, ये है बेथलहम, ठीक है। ये एक जगह है, ठीक है, ये एक शहर है जहाँ पे माना जाता है कि प्रभु यीशु का यहाँ पे जन्म हुआ था, ठीक है। सभी का यहाँ पे मानना है कि जो जीसस क्राइस्ट हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे जन्म हुआ था। कहाँ पे? बेथलहम में, ठीक है। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, अब देखिए आगे की स्टोरी। अब आते हैं हम लोग सीधे जर्मनी में। ये वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये आपका प्यारा भारत, हमारा भी प्यारा भारत, ये है जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी में बेथलहम के नाम से एक चर्च है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो ये वाला एरिया है, ठीक है, जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज है, वो वहाँ पे डोमिनेटिंग कौन से हैं? ईसाई धर्म वहाँ पे डोमिनेटिंग है, ठीक है। तो जर्मनी में एक चर्च है, बेथलहम चर्च, ठीक है। वो किसके नाम पे बनाया गया? बेसिकली उन्हीं के नाम पे रखा गया है जहाँ पे ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो बेथलहम चर्च के पादरी कौन थे? उनका नाम था जोहानस इवेंगलिस्टा गॉसनर, ठीक है। ये वहां के पादरी थे। अब जी पादरी जी क्या करते हैं, ये अपने 4 धर्म प्रचारक को भेजते हैं। और वो 4 धर्म प्रचारक कौन कौन से रहते हैं? एमिलो स्कॉच पहला, दूसरा रहता है फ्रेडरिक वॉच, तीसरा रहता है आपका अगस्ट ब्रांड, चौथा रहता है थियोडर जैक, ठीक है। तो ये कि 4 धर्म प्रचारक, ठीक है, जो कि यहाँ पे लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताएंगे, उनकी अच्छाइयों के बारे में बताएंगे और अपने धर्म का यहाँ पे प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये जो गॉसनर जी हैं, ठीक है, ये अपने 4 जो ये रहते हैं, इनको वो कहाँ भेजे थे? इनको वो बोले थे कि तुम जाके बर्मा में जाके प्रचार प्रसार करो, ठीक है। बर्मा कहाँ पर है? म्यांमार में, ठीक है। तो वो लोग म्यांमार के लिए निकल पड़ते हैं। म्यांमार के लिए निकल पड़ते हैं तो इन लोगों को सभी का यहाँ पे एक स्टॉपेज पॉइंट कहाँ पे रहेगा? सबसे पहले कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में इनका स्टॉपेज पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे कोलकाता पहुंचते हैं। सबसे पहले कोलकाता में वहां पे डॉक्टर हेकरलिन है, ठीक है, जो उनको वहां पे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, जो उनको सटीक जानकारी देंगे कि ये सही है कि नहीं है, या फिर आपको कहाँ पे जाना है, वो यहाँ पे इनकी जानकारी देंगे। तो जैसे ही वो लोग चारों यहाँ पे पहुंचते हैं तो डॉक्टर हेकरलिन बोलते हैं कि ऑलरेडी म्यांमार में अमेरिकन बैप्टिस्टन मिशन, ठीक है, उसके धर्म प्रचारक ऑलरेडी बर्मा में पहुंच चुके हैं। तो ऑलरेडी अगर अलग धर्म प्रचारक, मतलब ये देखिएगा कि अलग मिशन है, ठीक है, जो गॉसनर मिशन है वो अलग मिशन है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग मिशन चलते रहते हैं। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर हेकरली ने बाकी चारों को, ठीक है, बाकी चारों को बोला, एमिलो स्कॉच, फ्रेडरिक वॉच, अगस्ट ब्रांड और थियोडर जैक को बोला कि अमेरिकन बैप्टिस्टन मिशन ऑलरेडी म्यांमार में, बर्मा में पहुंच चुका है, तो आप बर्मा के लिए मत निकलिए, ठीक है।
तभी इन लोगों ने वहां पे डिसाइड किया कि हम लोग अब कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने झारखंड के छोटा नागपुर में जाने का उन्होंने प्लान किया। ठीक है, तो ये बेसिकली शुरुआत होती है। अगर यही केस होता कि बर्मा में अमेरिकन बैप्टिस्टन मिशन नहीं आते तो हो सकता था उस समय कि जो गॉसलैंड मिशन है वो लोग यहाँ पे बर्मा में जाते। ठीक है, तो ये एक केस हुआ कि वो लोग बर्मा ना जाकर वो लोग छोटा नागपुर आ गए। ठीक है, अब देखिए अब केस क्या होता है। अब जब छोटा नागपुर में आते हैं वो, तो छोटा नागपुर में कहाँ पे आएंगे, वो रांची में आएंगे। ठीक है, रांची में चारों जन यहाँ पे आते हैं। जब रांची में वो आते हैं, वो कब आते हैं, वो आते हैं आपका 2 नवंबर 1845। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लिए। गॉसलैंड मिशन में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनका आगमन का डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 नवंबर आप याद कर लीजिए 1845। ये क्वेश्चन जेएसएससी में रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो 2 नवंबर 1845 को ये चारों लोग रांची पहुंचते हैं। ठीक है, अब रांची में जब पहुंचते हैं तो उस समय वहां पे कर्नल रहते हैं आउसले, कर्नल आउसले। ठीक है, जो कमिश्नर रहते हैं वहां पे, कमिश्नर रहते हैं वो रहते हैं कर्नल आउसले वहां पे, और वहां पे जो डिप्टी कमिश्नर रहते हैं वो रहते हैं हैनिंगटन। ठीक है, नाम याद रखिएगा। ठीक है, वहां पे रहते हैं आउसले और कैप्टन हैनिंगटन। ठीक है, तो आउसले जो रहते हैं वो कमिश्नर रहते हैं और हैनिंगटन रहेंगे आपके डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, तो ये दोनों मिलके यहाँ पे इसकी सहायता करेंगे, किसकी, ये चारों लोग को यहाँ पे सहायता करेंगे, सभी को यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर मिलके इनकी हेल्प करते हैं, यहाँ पे इनको मदद करते हैं। और उसके बाद यहाँ के जो राजा रहते हैं, ठीक है, यहाँ के जो राजा रहते हैं और उस समय के उपायुक्त जो रहते हैं वो रहते हैं कोलफील्ड। ठीक है, कोलफील्ड, उस समय के जो उपायुक्त रहते हैं वो कोलफील्ड, वो राजा से बोलते हैं कि इनको थोड़ी सी जमीन चाहिए। ठीक है, तो राजा से कहकर उनको जमीन यहाँ पे अलॉट करा देते हैं। जब जमीन इनको अलॉट करा देते हैं तो लगभग 1 महीने के अंदर ही आप देखिएगा कि 2 नवंबर को लोग रांची पहुंचे थे और 1 दिसंबर 1845 को उन्होंने बेथेसडा की स्थापना की थी। ठीक है, बेथेसडा बेसिकली क्या था, बेथेसडा हम लोग समझते हैं। बेथेसडा बेसिकली एक प्रार्थना का घर या पवित्रता का घर उन्होंने बनाया था। ठीक है, जहां पे उन्होंने अनाथ विधवाओं के लिए वहां पे बनाया गया था। ठीक है, उनकी मदद के लिए उन्होंने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो बेथेसडा की स्थापना वो लोग करते हैं। तो अभी तक का आपका स्टोरी बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि जो गवर्नर साहब रहते हैं, ठीक है, कहाँ पे, जर्मनी में। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम यही आएगा कि झारखंड में सबसे पहले जो मिशनरी आए थे वो कहाँ के थे। ठीक है, वो कहाँ के थे, वो थे आपका जर्मन मिशन। ठीक है, जर्मन को लूथरन मिशन भी यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, अब इसको भी ध्यान रखेंगे। तो वहां से कितने लोग आए थे, 4 जन आए थे। वो लोग जा रहे थे बर्मा, लेकिन वहां पे ऑलरेडी अमेरिकन बैप्टिस्टन मिशन पहुंच चुका था, तो वो लोग यहाँ पे छोटा नागपुर का रुख कर लिए थे। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्टोरी। जब छोटा नागपुर वो लोग आते हैं यहाँ पे, तो जो कर्नल आउसले और डिप्टी कमिश्नर हैनिंगटन रहते हैं वो उनकी मदद करते हैं। जो राजा रहते हैं वो उनको जमीन लौटाते हैं। उसके साथ ही वो लोग 1 दिसंबर को यहाँ पे बेथेसडा की वो लोग स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उनका झारखंड में गॉसलैंड मिशन का आगमन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो जब उनका आगमन हो जाता है तो यहाँ पे वो लोग अच्छे से काम करने लगते हैं। ठीक है, तो जो एवांगलिस्टा जो गॉसलैंड रहते हैं वो 13,000 रुपये उन लोग को भेजते हैं। ठीक है, मिशन को 13,000 रुपये भेजते हैं कि आप चर्च का निर्माण कर लीजिए। ठीक है, तो चर्च का निर्माण करने के लिए इन्होंने 18 नवंबर 1851 को इन्होंने शिलान्यास करते हैं, मतलब उद्घाटन करते हैं। जीएल चर्च का वो लोग निर्माण कर देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फोटो में यहाँ पे है जीएल चर्च रांची और यहाँ पे 1855 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1855 में जीएल चर्च का यहाँ पे निर्माण होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या है, वो लोग 10 जुलाई 1919 को अपनी स्वायत्तता घोषित करते हैं। ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे जीएल चर्च हम लोग बना चुके हैं। उसकी वो लोग घोषणा कब करते हैं, 10 जुलाई 1919 को। बुक्स में आपको 9 जुलाई मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्चुअल फैक्ट चाहिए तो आप सीधे जीएल चर्च के वेबसाइट में जाइएगा, वहां पे आपको एग्जैक्ट फिगर आपको वहां पे दिया गया है। ठीक है, तो 10 जुलाई को वो लोग अपनी स्वायत्तता यहाँ पे घोषित करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो स्टोरी है जीएल चर्च का रहता है।
पूरा का पूरा जो झारखंड में आए हैं वो टोटल 5 मिशनरियां आए हैं, उसमें से हम लोग गौसर मिशन को आज कंप्लीट किए हैं। हम लोग अलग अलग वीडियोस में अलग अलग मिशन को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए जब गौसर मिशन यहाँ पे आ गया तो उन्होंने बहुत सारे स्कूलों की रचना करना शुरू कर दी, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे स्कूल खोले गए उनके द्वारा, ठीक है। और लोगों को ईसाई धर्म में उनको परिवर्तन किया गया, उनको बताया गया, अपनी अच्छाइयों को बताया गया, उसका प्रचार प्रसार किया और लोग ईसाई धर्म में यहाँ पे परिवर्तित होने लगे, ठीक है। तो गौसर मिशन का सबसे पहला स्कूल रांची में खुला था, ठीक है, सबसे पहला रांची में यहाँ पे खुला था। उसके बाद ये लोग अलग अलग स्कूल खोलते गए, छोटे छोटे स्कूल खोलते गए। अभी जो फेमस स्कूल है, ठीक है, सबसे पहले गौसर हाई स्कूल एक था, ठीक है, गौसर हाई स्कूल, उसकी रचना यहाँ पे हुई थी 1899 में, ठीक है, 1899 में हुआ था गौसर स्कूल की रचना, ठीक है, गौसर स्कूल का यहाँ पे बना था। लेकिन जो गौसर विद्यालय महाविद्यालय है, जो गौसर कॉलेज, ये देखिए गौसर महाविद्यालय मतलब गौसर कॉलेज का फोटो है, इसका जो बन के तैयार हुआ था, ये जो बन के तैयार हुआ था वो आपका नवंबर 1971 में बन के तैयार हुआ। मतलब जब भारत आजाद हो गया था उसके बाद गौसर कॉलेज की यहाँ पे रचना की गई थी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्टोरी रहता है गौसर मिशन का। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि गौसर मिशन 2 भागों में टूट जाएगा, ठीक है, एक है गौसर मिशन और दूसरा है एसपीजी मिशन। तो एसपीजी मिशन के बारे में हम लोग देखेंगे जो कि इंग्लैंड से आया था, ठीक है। गौसर कहाँ से आया था, वो था आपका जर्मनी का, और एसपीजी कहाँ से आएगा, वो आएगा आपका इंग्लैंड का, ठीक है। ये देखिए जेएसएससी में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि जर्मनी के ईसाई मिशनरी किस वर्ष रांची पहुंचे थे। तो इसका आंसर सिंपल है 1845 को, 2 नवंबर को वो लोग आए थे और 1 दिसंबर को वहां पे बेथेसदा की रचना, वहां पे स्थापना वो लोग किए थे, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको चीजें को बताऊंगा यहाँ पे, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि वहां पे जो एसपीजी मिशन आते हैं, ठीक है, जो जीएल चर्च है वो 2 भाग में टूटता है, उसके बारे में पूरी यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर नहीं टूटता तो क्या होता, टूटता तो क्या हुआ, ठीक है, और इसके पीछे क्या कारण था, कुछ समय के जो डाल्टन जी थे वो क्या चाहते थे, हम लोग पूरी इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है, जो कि आपका जेपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आपको पता है हमारे लेक्चर्स ऑलरेडी आपने यूट्यूब में जरूर देखें। अगर आपको कंप्लीट लेक्चर चाहिए तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे झारखंड जी के कंप्लीट लेक्चर वहां पे है। जिस तरीके से मैंने ज्योग्राफी बताया था उस तरीके से मैंने पूरा का पूरा हिस्ट्री 31 लेक्चर में, ठीक है, 31 लेक्चर में पूरा का पूरा मैं हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट किया हूँ, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा झारखंड का सिलेबस कंप्लीट किया हूँ ताकि आपको एक एक चीज यहाँ पे बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पे कवर हो पाए, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट होता है तो आप इन नंबरों में कॉल करके पूछ सकते हैं, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या फिर आप गूगल प्ले में जाएंगे तो डायरेक्टली आप जेएसएससी एजुकेशन सर्च करने से आपका हमारा जो ऑफिशियल लोगो है उसके तहत आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन वहां पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द, रोज रोज आपको नए नए वीडियोस आएंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय झारखंड।